नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालोर के भीलमाल क्षेत्र को पेयजल पानी की दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहां पर करीब 8 साल पहले शुरू हुए नर्मदा प्रोजेक्ट भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नर्मदा का मुद्दा चुनाव में तो खूब गूंजता है, लेकिन चुनाव के बाद में ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को लेकर विभाग की ओर से मामले में सूद ली गई है और इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जालोर के भीलमाल क्षेत्र को पेयजल की दृष्टि से अगर पिछड़ा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। करीब 8 वर्ष पूर्व शुरू हुआ नर्मदा प्रोजेक्ट भी फेल होता ही दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधियों की ओर से हर चुनाव में नर्मदा का मुद्दा बनाकर चुनाव तो लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद नर्मदा का प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाता है। विभाग की ओर से 49.84 करोड़ की डीपीआर बनाकर सरकार को भेजी गई है, जिसे लेकर अब सिर्फ स्वीकृति का इंतजार है, जिसके तहत शहर में 11 नए पानी के स्टोरेज नई पाइपलाइन के साथ 15 जोन में शहर को बांटने की तैयारी चल रही है। जिस तरह भीलमाल 0 किलोमीटर का बोर्ड घिरा हुआ है, वर्षों से भीलमाल जलदाय विभाग का भी यही हाल है। नर्मदा प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भीलमाल शहर सहित 307 गांवों को फ्लोराइड मुक्त पानी का जो सपना दिखाया गया वो अधूरा बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता को अब नई डीपीआर की स्वीकृति का इंतजार है, जिससे उन्हें पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट 370 करोड़ की लागत से बनना है, जिससे भीलमाल शहर सहित आसपास के 307 गांवों को फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध होगा। मैसर्स ACPML इंफ्रा एंड लिमिटेड की ओर से अभी तक अधूरे प्रोजेक्ट से 210 करोड़ का भुगतान उठा लिया गया, तो वहीं समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कंपनी पर भी 20 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 साल बीत जाने के बाद भी ये कार्य अधूरा पड़ा है और वर्तमान में तो पूरा का पूरा कार्य ठप पड़ा है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भीलमाल शहर की पेयजल समस्या समाधान के लिए जो डीपीआर हमने भिजवाई है, उसके मैं मुख्य कंपोनेंट से अवगत करवाना चाहूँगा, जिसके अंदर 2053 की आबादी के लिए डिजाइन की गई है डीपीआर, और इसके अंदर 15 जोन में विभाजित करके 15 उच्च जलाशय के द्वारा पेयजल आपूर्ति होगी, जिसमें 11 उच्च जलाशय प्रस्तावित किए गए हैं और 4 उच्च जलाशय पहले से निर्मित हैं। इसके लिए 22 किलोमीटर मुख्य पाइपलाइन और लगभग 205 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइनें लगेंगी। और क्षेमकारी माता जी की तलहटी पे पंप हाउस तैयार करवा के उसके अंदर जो है पंप लगा के इन उच्च जलाशयों को भरा जाएगा और इन उच्च जलाशय के मार्फत 15 जोन के अंदर पेयजल सप्लाई पूरे भीलमाल में की जाएगी। नवीन टंकी सर कितने बनाई जाएगी? नवीन उच्च जलाशय इसमें हमने 11 प्रस्तावित किए गए हैं। टोटल 15 हैं, लेकिन 11 प्रस्तावित किए हैं और 4 पहले से निर्मित हैं, वो काम में ली जाएंगी। करीब सर कितने किलोमीटर तक लाइनें बिछाई जाएगी शहर में? इसमें मुख्य पाइपलाइन लगभग 22 किलोमीटर और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन 205 किलोमीटर के लगभग जो है इसमें बिछाई जाएंगी। गौरतलब है कि पेयजल की समस्या से जूझ रहे भीलमाल शहरवासियों को जल्द ही शहरी पेयजल योजना के तहत 49.84 करोड़ की लागत से शहरवासियों की प्यास बुझ सकेगी। बजट घोषणा के बाद अब जलदाय विभाग में डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिए सरकार को तो भेज दी गई है और स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इस महती योजना का कार्य शुरू हो सकेगा। योजना के क्रियान्वयन से शहरवासियों को आगामी 30 साल तक पेयजल संकट से छुटकारा मिल सकेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जनता को इस पेयजल समस्या से निजात मिलती है और कभी ना खत्म होने वाला ये नर्मदा प्रोजेक्ट क्या खत्म हो भी पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए जालोर से सुरेश धवल की रिपोर्ट।